हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी हेल्दी होंगे और सेफ होंगे। तो स्टूडेंट्स, अपने आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4 साइंस का चैप्टर 2 प्लांट्स। तो आप सभी अपनी बुक्स अपने साथ रखें ताकि आप भी मेरे साथ अपने चैप्टर की रीडिंग कर सकें और चैप्टर को अच्छी तरह समझ सकें। तो चलिए अपने चैप्टर की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 प्लांट्स। इस चैप्टर में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए। All human and animals are dependent on plants for food, either directly or indirectly. Some animals called herbivores eat only plants. They depend on plants directly for their food. सभी मनुष्य और सभी तरह के जानवर जो हैं वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। ठीक है, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिन्हें हर्बीवोर्स बोला जाता है, जो सिर्फ प्लांट्स को ही खाते हैं। वो प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। प्लांट्स आर इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर सराउंडिंग। प्लांट्स हमारे सराउंडिंग, हमारे आसपास के एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट हैं, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि नॉन लिविंग नहीं होते प्लांट्स। प्लांट्स भी हमारी तरह लिविंग होते हैं, वो भी ग्रो करते हैं, वो भी सांस लेते हैं, वो भी अपना फूड बनाते हैं, बस वो मूव नहीं करते इधर से उधर, लेकिन उनमें ग्रोथ होती है। तो प्लांट्स भी क्या हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अ प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। प्लांट को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, द शूट सिस्टम एंड द रूट सिस्टम। शूट सिस्टम एंड द रूट सिस्टम। शूट सिस्टम वो होता है जो ग्राउंड के ऊपर यानी कि मिट्टी के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसको शूट सिस्टम बोला जाता है, जिसमें क्या क्या होते हैं? लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर्स, बर्ड्स एंड फ्रूट्स, यानी पत्तियाँ, तने, फल, फूल और जो कलियाँ होती हैं, ये सारे कहाँ पर होते हैं? ऊपर के पार्ट होते हैं ना प्लांट के, जो ज़मीन के ऊपर वाला पोर्शन होता है, तो इसको बोला जाता है शूट सिस्टम। द रूट सिस्टम ग्रोज इनसाइड द सॉइल। रूट्स लुक लाइक रोप स्प्रेड आउट अंडर द सॉइल। रूट सिस्टम जो होता है वो ज़मीन के अंदर होता है, जिसमें क्या होती हैं? जड़ें होती हैं मेनली प्लांट्स की, और जड़ें जो हैं वो फैली हुई रस्सियों की तरह दिखाई देती हैं सॉइल के नीचे। ठीक है, तो आपके प्लांट में ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये है आपका शूट सिस्टम, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये है आपका रूट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट, रूट सिस्टम ऑफ द प्लांट। द रूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट हैज़ 2 टाइप्स ऑफ रूट। प्लांट्स के पास 2 टाइप के रूट्स होते हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट। टैप रूट, सम प्लांट्स हैव वन मेन रूट दैट ग्रोज डाउन स्ट्रेट फ्रॉम द स्टेम। क्या होता है? टैप रूट वो रूट्स होती है जो कि एक मेन रूट होती है, जो प्लांट में प्लांट्स के नीचे सीधा सीधा ज़मीन में अंदर बढ़ती जाती हैं। मैनी स्मॉल रूट्स ग्रो फ्रॉम दिस मेन रूट, और इस मेन रूट से बहुत सारी छोटी छोटी रूट्स और निकलती हैं, यानी एक मुख्य जड़ होती है जो सीधी सीधी प्लांट अंदर जाती है, जो कि प्लांट को एक होल्ड देने में हेल्प करती हैं। वो मिट्टी में पकड़ बनाती है प्लांट की, और फिर उस रूट से, मेन रूट से होती हुई बहुत सारी छोटी छोटी रूट्स बाहर की ओर निकलती हैं। द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। जो इसमें मेन रूट होती है उसे हम टैप रूट बोलते हैं। प्लांट्स ऑफ पी, नीम, मैंगो, कैरेट, रेडिश, टर्निप एंड हिबिस्कस हैव अ टैप रूट। ये जो सारे प्लांट्स के नाम आपको दिए हुए हैं, जैसे पी, नीम, मैंगो, कैरेट, रेडिश, टर्निप एंड हिबिस्कस, ये सारे, इनके पास कौन सी रूट्स होती हैं? टैप रूट्स। फिर होते हैं फाइब्रस रूट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें कोई भी मेन रूट नहीं होती, इसमें सारी जो है पतली पतली छोटी छोटी रूट्स होती हैं, और सारी एक ही साइज़ की होती हैं, ज़्यादा लंबी रूट्स नहीं होती। इस तरह की रूट्स को बोला जाता है फाइब्रस रूट्स। ये ऐसी रूट्स आपको मिलेंगी ग्रासेस, वीट, मेज, राइस, इन सब में कौन सी रूट्स होती हैं? फाइब्रस रूट्स। तो 2 तरह के रूट्स हैं, टैप रूट जो कि लॉन्ग होती है और मेन रूट होती है, और फाइब्रस रूट्स में कोई मेन रूट नहीं होती, इसमें सारी छोटी छोटी रूट्स होती हैं, ज़्यादा लॉन्ग ये नहीं जाती है। ठीक है, फंक्शंस ऑफ रूट। अब रूट का क्या काम होता है प्लांट में? The roots of a plant perform the following function. Root absorb water and mineral from the soil. मिट्टी से पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है सॉइल। दीज आर नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। और बिना पानी और मिनरल्स के प्लांट ग्रो नहीं कर सकता, तो ग्रोथ में हेल्प किया इन्होंने। रूट्स कीप द प्लांट फिक्स फर्मली टू द ग्राउंड। मैंने आपको बताया रूट्स जो है एक होल्ड देती हैं, वो प्लांट्स को फिक्स कर देती हैं मिट्टी में, वो मिट्टी में उसकी पकड़ बनाने में मदद करती हैं, ताकि प्लांट्स इधर उधर हवा के झोंक से या फिर किसी फोर्स से इधर उधर ना गिर जाए। ठीक है, दीज आर नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ द दिस प्रिवेंट्स द प्लांट फ्रॉम बीइंग पुल्ड आउट ईजीली और ब्लोन
डाउन बाय द विंड। तो इसकी वजह से प्लांट को इजीली उखाड़ा नहीं जा सकता या हवा के जो झोंके से वो इधर उधर गिर ना जाए या टूट ना जाए। इसमें भी हेल्प करती हैं रूट्स जो हैं वो प्लांट को होल्ड बनाने में, किसमें, सॉइल में। ठीक है। Plants like carrot, beetroot, radish, sweet potato, etc. stores food for the plant in their roots. Such roots are called storage roots. कुछ roots ऐसी होती हैं जिनमें फूड स्टोर हो जाता है और वो थोड़ी थिक हो जाती हैं, जैसे कैरेट आपने देखी है, बीटरूट, चुकंदर, रेडिश, स्वीट पोटैटो, ये सब रूट्स हैं जिनके अंदर फूड स्टोर हो गया, इसलिए ये थोड़े थिक हो जाते हैं और इनको वेजिटेबल्स की तरह खाया जाता है। तो ये प्लांट का फ्रूट नहीं है, ये प्लांट की रूट्स हैं जिनके अंदर फूड स्टोर हो गया, जिसकी वजह से ये इतने थिक हो गए और फिर हम इसको एज अ फ्रूट या वेजिटेबल यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है स्पेशल रूट्स। व्हेन वी लुक एट द बैनियन ट्री, आप सभी ने बैनियन ट्री देखा होगा या आपने नहीं भी देखा होगा, हो सकता है, बरगद का जो पेड़ होता है। वी सी रोप लाइक ग्रोथ्स हैंगिंग डाउन फ्रॉम इट्स बिगर ब्रांचेस। उसके ऊपर की ओर से भी कुछ आपको रूट्स लटकती हुई नीचे की ओर दिखाई देंगी। दीज हैंगिंग ग्रोथ आर अ स्पेशल टाइप ऑफ रूट्स। ये एक स्पेशल तरह के रूट्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है एरियल रूट्स, यानी हवा में लटकती हुई रूट्स। दे एक्ट लाइक पिलर्स एंड सपोर्ट द हैवी ब्रांचेस ऑफ द बैनियन ट्री। बैनियन ट्री की ब्रांचेस बहुत हैवी होती हैं, बहुत हैवी होने की वजह से जो नीचे ना आ जाए, इसलिए ये रूट्स जो हैं ये ऊपर की ओर से आके उसको नीचे से सपोर्ट देती हैं। इन्हें सपोर्टिंग रूट्स जो हैं ये एक एडिशनल सपोर्ट देती हैं पूरे बैनियन ट्री को। मोस्ट ऑफ द रूट्स आर प्रेजेंट इन द टॉप मोस्ट पोर्शन ऑफ द सॉइल। इसकी जो ज़्यादातर रूट्स होती हैं ये ऊपर की ओर ही होती हैं, ऊपर से आपको लटकती हुई नीचे की ओर ये दिखाई देती हैं। और ये बड़ी जो ब्रांचेस हैं बैनियन ट्री की, हैवी होने की वजह से उनको सपोर्ट चाहिए एक्स्ट्रा, तो ये जो रूट्स हैं वो उन्हें एक्स्ट्रा सपोर्ट देती हैं। ठीक है। सम प्लांट्स डू नॉट ग्रो इन सॉइल। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो कि ग्रो नहीं कर पाते, कहाँ, सॉइल में। प्लांट्स लाइक ऑर्चिड डू नॉट ग्रो इन द सॉइल, सो दे कैन नॉट मेक फूड और एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो जो सॉइल में ग्रो ही नहीं हो रहे तो वो सॉइल से पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। दे ग्रो ऑन द अदर पार्ट्स एंड टेक इन फूड एंड वाटर फ्रॉम द स्टेम्स ऑफ अदर प्लांट्स। ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं और उनसे ही अपना खाना और पानी दोनों लेते रहते हैं। ऐसे प्लांट्स को बोला जाता है डिपेंडेंट प्लांट्स। ये प्लांट्स दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और ये उनसे ही अपना फूड और वाटर लेते रहते हैं। मैंग्रोव्स दैट ग्रो जनरली ग्रोज इन स्वैम्प्स लाइक हैव ब्रीदिंग रूट्स। मैंग्रोव्स ऐसे प्लांट्स को बोला जाता है जो कि कहाँ पर, स्वैम्प्स यानी दलदल वाले एरिया में ग्रो करते हैं। इनमें दलदली होने की वजह से ज़मीन में ज़्यादातर पानी रहता है और वहाँ पर हवा के रहने की ज़रूरत नहीं, जगह नहीं बचती, तो इस वजह से सॉइल के पास बिल्कुल एयर नहीं होती, तो रूट्स को सांस नहीं ले पाते, वो रूट्स को एयर मिल ही नहीं रहा, वो ब्रीदिंग नहीं कर पाते। इस वजह से उनके लिए एक अलग से ब्रीदिंग रूट्स ऊपर की ओर ग्रो कर जाती हैं जो कि हवा में आके ब्रीदिंग करती हैं। स्वैम्पी सॉइल इज़ पुअर इन ऑक्सीजन। स्वैम्पी सॉइल में हवा होने की जगह ही नहीं होती, तो वहाँ ऑक्सीजन कहाँ से जाएगी, वहाँ तो वाटर इतना होता है, उसमें दलदली ज़मीन होती है वो, तो इसलिए रूट्स जो हैं वो ऊपर की ओर उग जाती हैं और फिर वो हवा से ही अपना ऑक्सीजन लेती हैं और वहीं से अपनी ब्रीदिंग करती हैं। मेज प्लांट्स हैव स्टिल्ट रूट्स विच डेवलप फ्रॉम द नोट्स ऑफ द स्टेम एंड प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट टू द प्लांट। मेज प्लांट्स के पास स्टिल्ट रूट होती हैं। स्टिल्ट रूट्स ऐसी रूट्स होती हैं जो कि स्टेम्स से ग्रो करती हैं और वो भी एक एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं। जैसे बैनियन ट्री के ब्रांचेस ऊपर से रूट्स आई और उन्होंने ब्रांचेस को एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया, वैसे ही मेज प्लांट में नीचे की ओर से जो है उसके स्टेम वाले पोर्शन से कुछ ऐसी रूट्स निकलती हैं जो प्लांट्स को एक एक्स्ट्रा सपोर्ट देती हैं। ठीक है, उन्हें स्टिल्ट रूट्स बोला जाता है। अब प्लांट का शूट सिस्टम। द शूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। रूट सिस्टम में तो प्लांट का सिर्फ एक ही पार्ट था, रूट्स, लेकिन शूट सिस्टम में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो कि एक साथ काम करते हैं ताकि प्लांट हेल्दी रहे और वो ग्रो करता रहे। इनमें से कौन कौन से पार्ट्स हैं? पहला हमें दिया स्टेम। स्टेम इज़ अ पार्ट ऑफ प्लांट विच राइजेज वर्टिकली अपवर्ड टू द ग्राउंड। जो स्टेम वाला पोर्शन है वो ग्राउंड से सीधा सीधा ऊपर की ओर ग्रो करता है। द स्टेम ऑफ अ ट्री इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ट्री एंड इट इज़ नोन एज द ट्रंक। जो ट्री बन जाता है, जब एक छोटा प्लांट पूरा ट्री बन जाता है तो जो ये स्टेम है ये बन जाती है ट्रंक और ये बहुत थिक यानी बहुत मोटी हो जाती है और ये पूरा प्लांट का जो भी सपोर्ट है वो यही होता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है प्लांट में और ये पूरे प्लांट को होल्ड करके रखती है स्ट्रॉन्गली। इन्हें ट्रंक बोला जाता है। फंक्शन क्या है स्टेम के? स्टेम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द लीव्स अप
पानी रूट ने एब्जॉर्व किया, लेकिन पानी का यूज़ कौन करेंगी? लीव्स। तो रूट से लीव्स तक पहुंचाने में पानी को ये हेल्प करते हैं। स्टेम कैरीज प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फिर जो लीव्स ने खाना बनाया उसको प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाने का काम भी ये करते हैं स्टेम्स। प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे अनियन, पोटैटो, जिंजर, जैसे कुछ की रूट्स में फूड स्टोर हुआ था, रेडिश, टर्निप, वैसे ही कुछ के स्टेम्स में भी फूड स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी स्टेम थिक हो जाती है और हम उसको एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं। द स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स ग्रो बिलो द ग्राउंड। ऐसी प्लांट की जो स्टेम्स होती हैं वो ग्राउंड के नीचे ग्रो करती हैं और इनको अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम्स बोला जाता है, क्योंकि ये ग्राउंड के नीचे है इसलिए अंडरग्राउंड, मॉडिफाइड इसलिए क्योंकि इसमें मॉडिफिकेशन हो गया, क्योंकि इसमें बदलाव आया, क्या? क्योंकि इसमें फूड स्टोर हो गया। तो ऐसी जो स्टेम्स होती हैं जिनमें फूड की स्टोरेज हो जाती है तो वो मॉडिफाइड हो जाती है, यानी उनमें एक बदलाव आ गया, क्योंकि स्टेम का काम फूड स्टोर करना नहीं था लेकिन वहाँ उसने फूड को स्टोर किया, इस वजह से उसमें एक मॉडिफिकेशन आ गया। तो ऐसी जो स्टेम्स होती हैं वो ग्राउंड के अंदर ग्रो करती हैं और हम उसको एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं। जैसे आपने पोटैटो खाया है, ऑनियन खाया है, ठीक है, जिंजर जो अदरक होता है, तो ये सारी जो है ये फ्रूट नहीं है प्लांट का, ये प्लांट की स्टेम्स हैं, लेकिन हम इनको एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं क्योंकि इनके पास फूड स्टोर हो गया और अब वो फूड हम यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लीव्स। लीव्स आर दी थिन फ्लैट ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट आर अटैच टू द ब्रांच। पतले पत्ते जो होते हैं ये अटैच रहते हैं ब्रांच से, प्लांट के जो तने होते हैं उससे। द लीव्स मैन्युफैक्चर फूड फॉर द प्लांट। अब लीव्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लांट का, क्योंकि लीव को प्लांट का किचन बोला जाता है, क्योंकि यहीं पे सारा खाना बनता है। लीव्स ऐसा पार्ट होता है प्लांट का जो कि फूड बनाता है। ग्रीन लीव्स आर एक्चुअली द फूड फैक्ट्री। इसे फूड फैक्ट्री बोला जाता है प्लांट की। इन द ग्रीन लीव शुगर्स एंड स्टार्चेज आर मेड फॉर प्लांट। ग्रीन लीव्स में ही शुगर और स्टार्च बनता है प्लांट के लिए और फिर ये जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है, इन द रूट्स एंड द फ्रूट्स। फ्रूट्स में और रूट्स के अंदर ये स्टोर हो जाता है और ये पूरे प्लांट के सभी पार्ट्स को जो है फूड सप्लाई करती हैं लीव्स ही, ताकि प्लांट की जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो सके। नेक्स्ट है फ्लावर। फ्लावर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट। फ्लावर जो है वो प्लांट का बहुत एक सुंदर सा पार्ट होता है। मेन फंक्शन होता है फ्लावर का सीड्स बनाना, ताकि आगे अगर आपको प्लांट उगाना है तो आप उन्हीं सीड्स की, उन बीजों की मदद से ही तो उगाओगे। तो फ्लावर का मेन काम होता है सीड बनाना और फ्रूट बनाना। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट बीज टू कैरी सीड, मैनी फ्लावर्स हैव ब्राइट कलर्स एंड स्वीट स्मेल्स। अब सीड्स को इधर से उधर कैरी करें, बीज जो होती हैं मधुमक्खियाँ, वो क्या करती हैं, वो प्लांट के फ्लावर के ब्यूटीफुल कलर को देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, आकर्षित होती हैं और फिर वो उससे अपना नेक्टर भी लेती हैं और प्लांट में जो सीड्स होती हैं उनको इधर से उधर पॉलिनेशन में भी हेल्प करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रूट। अ फ्रूट इज़ दैट पार्ट ऑफ अ प्लांट विच कंटेन्स द सीड। फ्रूट जो है वो एक ऐसा प्लांट है, पार्ट है प्लांट का जो क्या करते हैं, सीड्स होते हैं फ्रूट्स के अंदर ही, और दिस इज़ द एडिबल पार्ट ऑफ द प्लांट। और ये प्लांट का ऐसा पार्ट है जो एडिबल होता है, जिसे हम खाते हैं। नेक्स्ट है सीड। सीड कंसिस्ट ऑफ स्मॉल प्लांट्स इनसाइड एंड अ सप्लाई ऑफ फूड अराउंड द टाइनी प्लांट्स। द सीड अलाउ द फार्मर टू प्लांट फॉर न्यू क्रॉप्स ईच सीजन। तो सीड्स एक छोटे क्या है, बीज होते हैं जिनके अंदर पूरा एक प्लांट होता है और जब आप उसको सॉइल में ग्रो करते हैं तो उससे एक नया प्लांट आ जाता है। तो उन सीड्स की मदद से ही हर साल जो है फार्मर्स नए नए प्लांट्स को ग्रो कर पाते हैं। तो सीड्स भी एक पार्ट है प्लांट का। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स। कंजर्वेशन होना मतलब, कंजर्व करना मतलब किसी चीज़ का बचाव करना। कैसे प्लांट्स को बचाना आवश्यक है और कैसे किया जाता है और क्यों ज़रूरी है ये हमारे लिए, हम ये पढ़ने वाले हैं। हैवी रेन्स एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स वॉश और ब्लो अवे द टॉप सॉइल। जब तेज़ी से कहीं पानी गिरता है तो वहाँ की मिट्टी को वो अपने साथ बहा के ले जाता है। तो जब हैवी रेन्स, बहुत तेज़ बारिश होती है, तो जो वो मिट्टी है वो इधर से उधर चली जाएगी पानी के साथ, बारिश के पानी के साथ। तो इसको सॉइल इरोजन बोला जाता है, यानी वहाँ की सॉइल इरोड हो गई, वहाँ की सॉइल जो है वो वहाँ से रिमूव हो गई। रूट्स जो होती हैं प्लांट की वो सॉइल को बाइंड करके रखती हैं और वो सॉइल को पानी के साथ बहने नहीं देती, क्योंकि जो रूट्स होती हैं उनकी बाइंडिंग बहुत स्ट्रांग होती है और वो होल्ड करके रखते हैं, सॉइल को पकड़ के रखते हैं और वो उसको बारिश के पानी के साथ जाने नहीं देती। तो जो प्लांट्स हैं वो बहुत अच्छा सोर्स होते हैं सॉइल इरोजन को रोकने का, तो इसकी वजह से सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। टू चेक द सॉइल इरोजन वी शुड ग्रो मोर एंड मोर प्लांट। तो सॉइल इरोजन को रोकने के लिए हमें अधिक से अधिक प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करने चाहिए। रिमेंबर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी डज नॉट एंड हेयर।
वी शुड वाटर द प्लांट्स रेगुलरली एंड ऐड मैन्योर टू द सॉइल। और ऐसा नहीं है कि आपने एक बार प्लांट लगा दिया और आपका काम ख़त्म हो गया, नहीं, आपको फिर उसको रेगुलरली पानी भी देना पड़ेगा और उसको खाद भी देनी पड़ेगी ताकि प्लांट की ग्रोथ अच्छी तरह हो सके। नर्चर द सैपलिंग टिल इट ग्रोज इनटू अ ट्रीज। और आपको तब तक उसकी देखभाल करनी पड़ेगी जब तक वो पूरा एक ट्री नहीं बन जाता, क्योंकि ट्री अपना सारा काम खुद कर लेता है, उसकी रूट्स इतनी लंबी हो जाती हैं कि आपको उसको पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ज़मीन से अपना पानी ले लेते हैं। लेकिन जब तक वो छोटा प्लांट होता है तब तक आपको उसकी नर्चरिंग, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। वी शुड नॉट अलाउ एनीवन टू कट अ ट्री। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पेड़ ना काटें, और अगर किसी कारणवश हमें वो पेड़ हटाना भी पड़ता है तो हम किसी और जगह उस पेड़ को प्लांट कर दें, ठीक है। तो प्लांट्स जो हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं, सॉइल इरोजन से भी रोकते हैं, रेन भी प्लांट्स की वजह से होती है, जहाँ पे प्लांट्स ज़्यादा होते हैं वहाँ पे रेन भी अच्छी होती है। तो प्लांट्स जो हैं वो बहुत अच्छा सोर्स हैं ऑक्सीजन का, रेन का और सॉइल इरोजन को रोकने का। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और प्लांट्स को हमें बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। अगला है वन महोत्सव। वन महोत्सव इज़ अ फेस्टिवल विच वॉज स्टार्टेड बाय कुलापति अर्नब पात्र फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन। कुलापति अर्नब पात्र द्वारा एक फेस्टिवल की तरह वन महोत्सव स्टार्ट किया गया, जिस दौरान हम क्या करते हैं, बहुत सारे पेड़ लगाए जाते हैं एक ही दिन। ट्रीज आर प्लांटेड इन लार्ज नंबर्स ऑन दिस डे। इस दिन बहुत सारी संख्या में पेड़ लगाए जाते हैं अलग अलग एरियाज़ में। बहुत सारे स्कूल्स इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। और अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन प्लांट्स इज़ द बेस्ट गिफ्ट वी कैन गिव टू अवर फ्यूचर जनरेशन। और हमें एक ग्रीन प्लांट जो है, हम एक तरह से जब हम इतने सारे प्लांट्स लगाएंगे तो अपने आने वाली जनरेशन्स को हम एक बहुत अच्छा गिफ्ट देंगे, क्योंकि इन प्लांट्स की वजह से ही जो है अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि ये फूड का भी सोर्स है हमारे लिए, ऑक्सीजन भी हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, रेन भी इनकी वजह से अच्छी हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमें प्लांट से ही मिलती हैं, और बिना प्लांट्स के वैसे भी अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती। तो प्लांट्स को कंजर्व करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप सभी को अच्छे से चैप्टर क्लियर हो गया होगा। आप सभी भी कोशिश करिए कि अपने घर के आसपास या अपने घरों में छोटे गमलों में कुछ ना कुछ छोटे प्लांट्स ज़रूर लगाएं। और आपके पास अभी टाइम है, आपकी छुट्टियां हैं, तो इस दौरान आप इस टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, आप उस प्लांट की अच्छे से देखभाल कर सकते हैं। तो आप सभी का ये काम है, एक एक्टिविटी है कि आप सभी को अपने घर में एक छोटा पौधा लगाना है और उसकी पिक्चर्स क्लिक करनी है और मुझे सेंड करनी है, ठीक है, ताकि हम आपको एक्टिविटी बेस्ड उस पर नंबर दे सकें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। आई होप आप सभी को चैप्टर अच्छी तरह क्लियर हो गया हो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज ऑलरेडी आपको मैं भेज चुकी हूँ, तो आप उसे अपनी कॉपियों में लिख लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और चैप्टर की रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप सभी की रीडिंग अच्छे से इम्प्रूव हो सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।